एक बार फिर बसंत की आमद है और नौजवानों की शिरकत से इस त्यौहार को दोबारा कैसे रूश जो है वो बख्शा जा सकता है ताकि एक तरफ लोग खुशी तो मनाएं लेकिन साथ ही साथ वो महफूज भी रहें। सही बात। जबरदस्त सवाल है। मैं इसी लाहौर में पला बड़ा हूँ और ये जो जोश है ये बिल्कुल फितरी है। बात ये है कि जो नौजवान है उसकी एनर्जी को हम पॉजिटिवली अगर इस्तेमाल करें तो कितना ज़बरदस्त काम हो सकता है। मेरे जैसे तमाम लोग और तमाम नौजवान जो इस साल बसंत मनाना चाहते हैं, अगर हम बसंत से पहले अगर हम वो तमाम पुलिस वाले जो सड़कों पे खड़े होकर इस टाइम तारे लगा रहे हैं, डोरियां लगा रहे हैं मोटरसाइकिल को सेफ बनाने के लिए, उनके साथ खड़े होकर वॉलंटियर करें ताकि बसंत को सेफ बनाया जा सके। जो यूथ की जो पावर है उसको प्रोडक्टिव इस्तेमाल की वजह से इस त्यौहार को दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है। अच्छा काशिफ, मेरे जहन में एक बड़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है आपसे पूछने के लिए। मैं ये देखता हूँ कि पतंगे दुनिया भर में उड़ाई जाती हैं। हम ये देखते हैं कि हर जगह ही हमने ये विटनेस करते हैं कि आसमान पर पतंगे उड़ रही होती हैं, लेकिन लाहौर और दीगर शहरों की बसंत में क्या फ़र्क आपको दिखाई देता है? फ़र्क जो है वो अंदाज में नहीं बल्कि जज्बे में है। अगर आप देखें लाहौर में जब मनाई जाती है तो पूरा लाहौर चमक उठता है। ये लाहौर है, पूरे मुल्क से यहाँ पे लोग आते हैं। अगर आप देखे जाए बाकी शहरों में भी बड़ी ज़बरदस्त बसंत हमने देखी है, लेकिन उस तरह की स्पिरिट नहीं है क्योंकि वो कम्युनिटी लेवल पे मनाई जाती है। जो लाहौर के अंदर तमाम शहरी मिलकर इसको मनाते हैं। जैसी लाहौर की बसंत है वैसी तो कहीं और नहीं। कहीं नहीं है जी, कहीं नहीं है। तो जिस तरह से फवाद कारोबार कुछ लोगों के ठप हो चुके थे तो मुआशी पहलू जो है वो भी बड़ा अहम है। तो काशिफ साहब से ये भी जान लेते हैं। काशिफ साहब, बसंत एक फेस्टिवल तो है मगर इसका मुआशी पहलू कितना अहम है? क्या इससे कारोबार चलेगा और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे? मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे नौजवानों को जानता हूँ जिन्होंने स्पेशली एयर टिकट्स बुक किए हैं, जिन्होंने होटल्स बुक किए हैं, जिन्होंने छतें बुक की हैं और वो यहाँ पे लाहौर आ रहे हैं बसंत मनाने के लिए। तो इसको एक फेस्टिविटी, इसको एक स्पोर्ट्स की तर्ज के ऊपर देखें। इसको आप ये देखें कि ये कितने लोगों को एम्पावर करेगा, कितने लोगों को रोज़गार देगा और ये सब कुछ यूथ इसको आगे लेके जा सकती है, इसको सेफ बना सकती है। काशिफ हमारे साथ मौजूद। तो बसंत के त्यौहार को मनाने के लिए लाहौरियों में खूब जोश व खरोश पाया जा रहा है। बसंत की आमद में अब सिर्फ चंद ही रोज़ का इंतज़ार बाकी है। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के मुताबिक लाहौर में पतंगों की खरीदो फरोख्त दौर की खरीदो फरोख्त के 2 रोज़ का डाटा सामने आया है। उस डाटा के मुताबिक लाहौर में पहले 2 रोज़ में 34 करोड़ से ज़ायद पतंगें फ़रोख्त हुई हैं और डोरें फ़रोख्त हुई हैं। पहले रोज़ 16 करोड़ का बिज़नेस हुआ है, जबकि दूसरे रोज़ इसमें इजाफा देखा गया और 18 करोड़ तक ये बिज़नेस पहुंच चुका है। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लीगल एडवाइज़र के मुताबिक अभी 3 से 4 रोज़ बाकी हैं और ये हुजूम जो है ये 1 अरब तक जा सकता है। पहले रोज़ जो है तकरीबन 5 लाख से ज़ायद पतंगें, गुड्डे और गुड़ियाँ फ़रोख्त हुई थी और 10,000 से ज़ायद पिन्ने फ़रोख्त हुए थे, जबकि दूसरे रोज़ इसमें इजाफा हुआ था और 6 लाख से ज़ायद पतंग जो है वो गुड्डे गुड़ियाँ फ़रोख्त हुई हैं और तकरीबन 15,000 से ज़ायद पिन्ने फ़रोख्त हुए थे। लाहौर के शुमाली इलाके हैं जिनमें अंदरून मोची गेट है, उसके अलावा इचरा बाज़ार है और दीगर नुनारियाँ, ये इलाके हैं। यहाँ पर पतंगों की खरीदो फरोख्त जारी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर के जनूबी इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी लगाई गई है। एयरपोर्ट के तरफ कोई 15 इलाके हैं, वहाँ पर पाबंदी लगाई गई है और उन इलाकों में जो है पतंग फ़रोख्त करने की इजाज़त भी नहीं है। जी, फ्यूचर चैंपियंस क्या इरादा रखती हैं जानते हैं नुमाइंदा समा फरवाली से। फरमा बताइए क्या उनके इरादे हैं? कराची में जिम्नास्टिक लड़कियों के ख्वाबों की ताबीर का ज़रिया बन रही है। ये बाहिम्मत लड़कियां ना सिर्फ अपने बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक मिसाल कायम कर रही हैं। आइए आपको मुस्तकबिल की चैंपियंस से मिलवाते हैं। मेरा नाम मानुर खान है और मैं 9 साल की हूँ। आई वॉन्ट 2 गोल्ड मेडल्स, 1 इन फ्लोर एंड 1 टीम अवार्ड। मैंने बहुत मेहनत की थी इस लेवल पे आने पर। पाकिस्तान में और जिम्स होने चाहिए जिम्नास्टिक्स के लिए ताकि जो स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है जिम्नास्टिक्स वो हर जगह कर सकते हैं। मैं बहुत प्रैक्टिस करी इंटरनेशनल्स की। मैं नेशनल्स हो गया, अब मैं इंटरनेशनल्स की जाऊँगी। मैं देखती थी दूसरों को, वो लोग जिम्नास्टिक्स करते थे, वो लोग मतलब स्किल्स करते थे बहुत सारी,
تو پھر مجھے تھوڑی موٹیویشن آئی کہ میں بھی کروں. میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ بہت سارے ایسے پلیٹ فارم بنائے اور تاکہ بچے جمناسٹک سیکھیں اور اپنی کنٹری کو آگے لے کے جائیں. جمناسٹک ایک بہت فلیکسیبل گیم ہے اور اس میں آپ کی فلیکسیبلٹی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کو ہیل کرنا آ جاتا ہے, ڈسپلن آپ کو آ جاتا ہے اور بہت سی اور بھی فائدے ہیں جمناسٹک. میری بیٹی آلموسٹ 2 ایئرس سے جمناسٹک کر رہی ہے. 2 سال پہلے تک اس چیز کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا. وہ تو اس کو اپنی فرینڈ کے تھرو ہمیں پتہ چلا تو ہمیں اس چیز کی نالج ملی کہ بھائی ایسی ایکٹیویٹیز بھی یہاں پہ ہو رہی ہیں. چیلنجز سے نمٹتی ایتھلیٹس پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہیں, جس کے لیے انہیں حکومتی سپورٹ کی ضرورت ہے. کیمرامین عمران شاہد کے ساتھ فروا علی, سما, کراچی. تو بڑی شاندار طریقے سے تیاری کریں اور جمناسٹک کی بات ہو رہی ہے تو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلے آگے بڑھنے کی لگن ہے ان میں. تو ہم لوگ چونکہ بات کریں جمناسٹک کی تو اب ہمیں جوائن کیا ہے نیشنل گولڈ میڈلسٹ رانیہ اعظم, ادینہ سعد اور ان کے کوچ امداد حسین نے. تو سب سے پہلے امداد حسین صاحب سے بات کرتے ہیں. امداد صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا. یہ بتائیے کہ پاکستان میں لڑکیوں میں جمناسٹک سیکھنے کا رجحان کم ہے, ایسے میں آپ کے لیے انہیں ٹرین کرنا کتنا چیلنجنگ تھا؟ میں نے جب سٹارٹ کیا تھا خود بوائز تھے, کوئی فیمیل تھے نہیں ہمارے جو ہم لوگ کھیلتے تھے جب پلیئر ہوتے تھے اس وقت. پھر اب میں اچھا پلیئر بناؤں, بیسٹ جمناسٹ بھی بناؤں, ہماری فلور پہ ورلڈ پہ میں پاکستان چیمپئن بھی رہ چکا تھا. تو اسی طریقے سے جب میں کوچنگ کی طرف آیا, جب کوچنگ کی طرف دیکھا تو میں یہ دیکھ رہا بوائز کا جو ہے نا کرا کے پھر میں فیمیل کی طرف آیا. کوشش کیا DHA میں, ماشاءاللہ اچھا اسپانس ملا ہمیں, تو بہت سارے اچھے پلیئر ملے. تو پریشانیاں ہوتی ہیں گھروں پہ فیمیل کے, تو اسی طریقے سے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ آپ کے سامنے ابھی نیشنل ہماری پچھلے سال میں سارے چیمپئن تھے. رانیہ بیسٹ جمناسٹ بنی, ادینہ ہے, مانور ہیں, بہت سارے پلیئر ہیں ماشاءاللہ. میں کم از کم آپ کو بہت اپریشیٹ کروں گا امداد صاحب, یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ بچیوں کو آپ آگے لے کر آ رہے ہیں, گھروں سے نکال کر ان کو کم از کم ایک ہیلدی ایکٹیویٹی آپ دے رہے ہیں. حالانکہ ہوتا نہیں ہے ایسے, مردوں کو تو آگے ہر فیلڈ میں بڑھنے کا موقع ملتا ہے, لڑکیوں کو کم ملتا ہے. تو جبھی آپ کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے جمناسٹک کو عالمی سطح تک لے جانے کے لیے حکومت کیا اقدامات کرے, حکومت ایسا کیا انیشیٹو لے کہ یہ بچیاں کم از کم بین الاقوامی سطح پر ہمارے پاکستان کا جھنڈا روشن کر سکیں, ریپرزینٹ کر سکیں؟ بہت اچھی سوال کیا آپ نے. یہ چیزیں کچھ پیرنٹس ہمیں یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے انٹرنیشنل کیوں چیمپئن نہیں بنتے. ہمارے پاس انٹرنیشنل میں نا وہ چیزیں نہیں ہیں جو ان کو ڈبل بیک سمرسول لے آؤٹ, ڈبل لے آؤٹ ہوتے ہیں, بیلنس بھی میں ان کی جو ہے نا سیفٹی بہت ضروری ہے. ہماری نا رسکی کام ہوتی ہے ہماری جمناسٹکس میں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے, ہم ہیلپ کرتے ہیں ان کو, پھر روٹین بتاتے ہیں. اس طریقے سے گورنمنٹ کو چاہیے ہماری چاروں صوبوں میں, اور ہماری آرٹسٹک جمناسٹک جو ہماری یہاں پر ہے, جمناسٹک تو بہت سارے جمناسٹک کرتے ہیں لیکن ہماری آرٹسٹک جمناسٹک ہوتی ہے. آرٹسٹک جمناسٹک میں ہر اپریٹس کا جو ہے نا سیفٹی مسٹ ہے, اور یہ چیزیں بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کو چاہیے اس چیز کو, بہت جمناسٹک آگے جا سکتے ہیں, ہم ورلڈ چیمپئن بھی بن سکتے ہیں. ہم آواز اٹھاتے ہیں. ہم دیکھیں نا سما نے سما کے پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے وہ جو چاہتے ہیں ان کی آواز جو ہے وہ اعلیٰ ایوانوں تک پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ سما جو ہے اس کاوش میں ہمیشہ آگے ہی دکھائی دے گا. تو ہم لوگ بات کر رہے ہیں جمناسٹک لڑکیاں جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. تو نیشنل گولڈ میڈلسٹ رانیہ اعظم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانیہ, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. رانیہ, یہ بتائیے کہ ابھی آپ کی عمر کیا ہے اور کب سے آپ جمناسٹک کھیل رہی ہیں؟ 4 سال کی ہوں اور میں نے جمناسٹک شروع کیا جب میں 4 سال کی تھی. تو پہلے میں سعودی میں جمناسٹکس کرتی تھی, لیکن میں 2020 میں پاکستان آئی ہوں. پہلے میں TGC گئی تھی جمناسٹک سیکھنے کے لیے. میرے کوچز سر ذیشان, سر امداد مجھے سکھاتے تھے. پھر میں فلپ سٹی آ گئی, سیم کوچز سر ذیشان اور سر امداد نے مجھے ٹرین کیا ہے, اینڈ وہ میرے سے بہت پیشنٹ تھے, بہت ہیلپ فل تھے, اور انہوں نے مجھے نیشنل لیول پہ ٹرین کیا. پیاری گڑیا, یہ تو بتائیں کہ آپ نے یہ جمناسٹک سیکھنے کا فیصلہ کیوں کیا, اور آپ کے جو والدین ہیں, ممی پاپا ہیں, وہ آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟
जिमनास्टिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा सेफ स्पेस है. स्कूल बहुत स्ट्रेसफुल है. जिमनास्टिक्स में रिवाइंड कर सकती हूँ. जिमनास्टिक्स इज़ सो मच फन. और नेशनल लेवल पे हाँ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आई एम ऑलवेज हैविंग फन. जिमनास्टिक्स में सेफ स्पॉट. मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं. असल में जब मेरी बहन करती थी उसने छोड़ दिया, तो मुझे ये करना है कि मैं पाकिस्तान में नंबर 1 आ जाऊँ जब मैं बड़ी हूँ इंशाल्लाह. तो अभी इंशाल्लाह मैं और ट्रेनिंग करते रहूँगी इमदाद और सैजी शान के साथ. Very nice. इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान में नंबर रानिया, हमारी दुआ है कि आप आगे बढ़े, क्योंकि इस तरह के पाकिस्तान का बच्चे नाम जो रोशन है करें। फवाद मैंने बहुत कम देखे हैं कि जिनमें आगे बढ़ने की जो लगन है वो बचपन में ही पैदा हो जाती है. Exactly. हालांकि कुछ होते हैं जैसे जैसे वो उम्र में आगे परवान चढ़ते हैं तो तब उनके अंदर ये लगन पैदा होती है, बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं. लेकिन देखिए ना छोटे छोटे बच्चे हैं. अच्छा मुझे रानिया ये बताइए कि आप नेशनल चैंपियन तो बन गई हैं, लेकिन इस पूरी जर्नी में आपको कितनी चोटें लगी, कितनी इंजरीज हुई, ये जानना बड़ा बहुत जरूरी है. ज़रूरी है जी. जी. तो जिमनास्टिक्स इज़ ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग. यू नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड ऑल ऑफ दैट. सो जब हम जिमनास्टिक्स करते हैं हाँ कभी गिर जाते हैं, कभी चोट लगता है, कभी सिर थोड़ा हार्श हो जाते हैं, लेकिन यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. यू नेवर गिव अप. तो जब मुझे चोट लगता है तो आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक एंड आई ट्रेन हार्ड ऑन दोज मूव्स. जहाँ पे मुझे डिफ़िकल्टी होता है देन आई इम्प्रूव, देन आई बिकम बेटर. फिर अब तो मुझे बहुत कम चोट मिलते हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिस करना होगा. मुश्किल तो होता है, लेकिन आगे बढ़ते वक्त तो मुश्किल हो जाएंगे. लेकिन सर्स हमारे लिए ने इतने आसान किया है, इतना मज़े के साथ करवाया है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है सर ज़ीशान और इमदाद से करना है. सही है, बिल्कुल ठीक है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. आपने बड़ी अच्छी बात की. जब तक आप प्रैक्टिस करती रहेंगी तो आप इसमें और पॉलिश होती रहेंगी. अच्छा जल्दी से क्विकली मुझे रानिया ये बता दें, चूँकि टाइम बड़ा महदूद हो गया है, हम तो चाह रहे थे कि आपसे और बात करें, लेकिन क्विकली मुझे बताएं कौन सा इवेंट आपको एडमायर करता है, कौन सा इवेंट जीतने की ख्वाहिश है आपको? तो मेरा फेवरेट इवेंट फ्लोर है. मैं पिछले साल भी फ्लोर में फ़र्स्ट आई हूँ इस्लामाबाद में. तो मेरा ये कोशिश है कि मैं फ्लोर पे बहुत अच्छा कर लूँ. बीम पे भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बॉल पे भी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्लोर पे ज़्यादा कर लूँ, क्योंकि फ्लोर पे हम बैक हैंड स्प्रिंग सीखते हैं, फ्रंट हैंड स्प्रिंग, फ्रंट फ्लिप, बैक फ्लिप, वो सारे मूव्स मुझे अचीव करना है. तो मैं ज़्यादातर उस पर ही फोकस करती हूँ कि आई कैन बी एबल टू डू फ्रंट हैंड स्प्रिंग्स, बैक हैंड स्प्रिंग्स, फ्रंट फ्लिप्स, एरियल्स, ऑल ऑफ दैट. तो फ्लोर भी बहुत मुश्किल है क्योंकि कंडीशनिंग और स्ट्रेचेस बहुत इंटेंस होते हैं. सर हमको बहुत सारे टेक्निक सिखाते हैं, तो मुझे फ्लोर में सबसे मज़ा आता है, लेकिन फ्लोर भी सबसे मुश्किल रानिया है. आप ज़रूर जीतेंगी, क्योंकि आपकी इतनी सी उम्र में हौसले जो है वो बहुत ज़्यादा जवान है. तो आपका भी बहुत शुक्रिया. और हमारे साथ जो मौजूद थे जिम्नास्टिक के कोच इमदाद हुसैन, आपका शुक्रिया. चलें